इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्राइस जिस प्रोपोर्शनेट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली डिमांड में चेंज होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आज आप हमसे पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। मतलब क्या है? अ चेंज इन प्राइस डजंट ऑलवेज लीड टू द सेम प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। प्राइस में जैसा चेंज होगा वैसा डिमांड में चेंज होगा, ये जरूरी नहीं है। तो वो फैक्टर कौन से हैं जो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं? नंबर 1, नेचर ऑफ कमोडिटी। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। नंबर 3, इनकम लेवल। नंबर 4, लेवल ऑफ प्राइस। नंबर 5, postponement of consumption. Number 6, number of uses. Number 7, share in total expenditure. Number 8, time period. And number 9, habits. ये 9 फैक्टर हैं जो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि प्राइस में जब हम चेंज करेंगे तो प्राइस में जिस प्रोपोर्शनेट में चेंज होगा उसी प्रोपोर्शनेट में डिमांड में चेंज होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये हमारे 9 ऐसे फैक्टर हैं जिससे आपको पता चलेगा कि प्राइस में कितना चेंज करेंगे तो डिमांड में कितना चेंज होगा। ये डिपेंड करता है फैक्टर पर कि कौन सा फैक्टर है। तो प्राइस थोड़ा चेंज करेंगे तो डिमांड ज़्यादा चेंज होगा। कभी कभी आप देखेंगे कि प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज करने से डिमांड क्या होगा। सो पहला फैक्टर है जो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, वो है नेचर ऑफ द कमोडिटी। ये डिपेंड करता है कि जिस कमोडिटी की हम बात करते हैं उसका यूसेज क्या है, ज़रूरत क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी। एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर। एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कमोडिटी का जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होगा। नंबर 1, व्हेन अ कमोडिटी इज ए नेसेसिटी। जिस कमोडिटी की बात करते हैं और अगर वो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है, इट्स डिमांड इज जनरली inelastic as it is required for human survival and its demand doesn't fluctuate much with change in price। अगर वो जरूरी चीज है, मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे नमक है, तेल है,
और खाने के जो सामान है जो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसके प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा डिपेंड क्या किस पर, नेचर ऑफ कमोडिटी पर, कि किस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई ह्यूमन बीइंग के लिए, आदमी के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है तो उसके प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में किसी तरह का खास कोई चेंज नहीं होता है। When a commodity is a luxury, अगर कोई कमोडिटी सुख सुविधा के लायक हो, कार की हम बात करेंगे, एसी की बात करेंगे, फ्रिज की बात, अगर कमोडिटी लग्जरी हो तब क्या होता है, इट्स डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक। इसका डिमांड क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है। इलास्टिक और इन इलास्टिक को ठीक से आप समझिए। इलास्टिक में क्या होता है, एक पार्टिकुलर प्राइस पर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, और इन इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ कमोडिटी का, कि वो डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी होगा, इन इलास्टिक होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे पढ़े। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले बात कही है कि अगर ज़रूरी चीज़ है तो उसमें क्या होगा, प्राइस के कितना बढ़ने घटने से डिमांड में किसी तरह, तो वो इन इलास्टिक हो गया। लेकिन अगर हम लग्जरी की बात करेंगे, सुख सुविधा के सामान की बात करेंगे, तो ये क्या होगा, इलास्टिक होगा। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर कोई गुड्स का सब्स्टिट्यूट हो तब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। डिमांड ऑफ ए कमोडिटी विथ लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट विल बी मोर इलास्टिक। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो वैसे गुड्स जिसका सब्स्टिट्यूट हो तो वो क्या होगा, मोर इलास्टिक। क्या होगा कि जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है लोग उसका डिमांड करना शुरू कर देंगे। जैसे अगर आप कोक यूज़ करते हो और कोक का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करोगे, कोक को छोड़ करके पेप्सी पीना शुरू कर दोगे। दैट मीन्स पेप्सी का क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि अगर कोई भी गुड्स है और उसका अगर सब्स्टिट्यूट है तो उसका क्या होगा, जो इलास्टिसिटी होगा वो क्या होगा, मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, कोई भी गुड्स है अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट है तो उसमें जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि आप पेप्सी पीते हो, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करोगे, पेप्सी छोड़ करके कोक पीना शुरू करोगे। आप चाय पीते हो, चाय का प्राइस बढ़ जाएगा, क्या पीने लगोगे, कॉफ़ी पीने लगोगे। तो जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी होगी तो वहाँ पर जो इलास्टिक होगा वो क्या होगा, मोर होगा। The reason is that even a small rise in its price will induce the buyer to go for its substitute। अगर थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज कर जाता है, जिस प्रोडक्ट को आप यूज करते हो और उसमें अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो आप उस कमोडिटी, उस गुड्स को छोड़ करके उसका जो सब्स्टिट्यूट है आप उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। नंबर 3, इनकम लेवल। आपका इनकम कैसा है इस पर डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोगों के इनकम पर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेस
for higher income level group in comparison to people with low income। क्या है? elasticity of demand in community generally less for higher income level। जो हायर इनकम लेवल का होता है उसका इलास्टिक कम होता है कंपेयर टू जिसका इनकम लेवल कम है। इट हैपेंड बिकॉज रिच पीपल आर नॉट इन्फ्लुएंस मच बाय चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। इसका कारण ये है कि जिसका इनकम लेवल ज़्यादा होता है वैसे लोगों के लिए अगर प्राइस में कोई चेंज आता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट पुअर पीपल हाईली अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनका इनकम कम है, कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से वे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? डिमांड फॉर लोअर इनकम ग्रुप इज हाईली इलास्टिक। तो क्या होता है? एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर जो लोअर इनकम ग्रुप वाले होते हैं उसका जो डिमांड होता है वो कैसा होता है? हाईली इलास्टिक होता है। उसका जो डिमांड होता है वो क्या होता है? हाईली इलास्टिक होता है। अब हम लेवल ऑफ प्राइस की बात करते हैं, मतलब जिस कमोडिटी को हम यूज करना चाहते हैं उसके प्राइस पर भी डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर कॉस्टली गुड्स है तो हाईली इलास्टिक डिमांड होगा। कॉस्टली गुड्स हैव हाईली इलास्टिक डिमांड एज देयर डिमांड इज वेरी सेंसिटिव टू चेंजेज इन देयर प्राइसेस। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा ये चेंजेज आ जाता है। हाउएवर डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स is inelastic as change in price, as such goods do not change their demand by a considered amount। अब हम लोग बात करते हैं सुई का, माचिस का बात करते हैं। उसका प्राइस क्या होता है? बहुत कम होता है, लेकिन प्राइस में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, फिर भी उसके डिमांड में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये इनएलास्टिक हो जाएगा। अगर कॉस्टली गुड्स की हम बात करेंगे तो कॉस्टली गुड्स में क्या होगा? प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपका इनएक्सपेंसिव गुड्स लाइक सुई, माचिस, इसमें क्या होगा? ये इनएलास्टिक होता है। इनएलास्टिक का मतलब है कि प्राइस के चेंज होने से इसके डिमांड में किसी तरह का बदलाव नहीं आता है या कम चेंजेज आता है। नंबर 5, पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन। कमोडिटी हुज डिमांड इज नॉट अर्जेंट। वैसे कमोडिटी जिसका यूज करना जरूरी नहीं है, हैव हाईली इलास्टिक डिमांड। वैसे कमोडिटी जिसको यूज करना जरूरी नहीं है उस कमोडिटी का जो डिमांड होता है वो हाईली इलास्टिक होता है। जैसे बिस्किट है, सॉफ्ट ड्रिंक है, अगर आप यूज नहीं भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे कमोडिटी जिसका यूज करना अर्जेंट नहीं है वैसे कमोडिटी का जो डिमांड होता है वो कैसा होता है? हाईली इलास्टिक डिमांड होता है। एज देयर कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड इन केस ऑफ एन इंक्रीज इन देयर प्राइसेस। अगर वैसे कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? पोस्टपोन कर देंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। However, commodities with urgent demand like life-saving drugs have inelastic demand because of their immediately requirement। लेकिन वैसे कमोडिटी जिसका क्या है? अर्जेंट है, अर्जेंट डिमांड है। वैसे कमोडिटी जिसका डिमांड क्या है? अर्जेंट है।
अभी आपने थोड़ा देर पहले क्या देखा, वैसे कमोडिटी जिसका डिमांड अर्जेंट नहीं है, तो अर्जेंट नहीं है उसका डिमांड क्या होगा, हाईली इलास्टिक डिमांड होगा। और जो अर्जेंट है वो कैसा डिमांड होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगा। मान लीजिए कोई जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको दवा चाहिए, तो ये किस तरह का डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड है। नंबर 6, नंबर ऑफ यूसेस। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका यूज बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। अगर मिल्क की बात करेंगे, जब उसका प्राइस हाई रहेगा तो हम यूज करेंगे सिर्फ पीने के लिए, लेकिन अगर उसका प्राइस जैसे ही डिक्रीज होगा, लो होगा, तो हम दूध भी पिएंगे, खीर भी खाएंगे, पनीर भी खाएंगे और बहुत सारा उसका हम दही भी खाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे कमोडिटी का जिसका यूज क्या है, नंबर ऑफ यूसेज, उसका यूज एक से ज़्यादा है। तो वैसे कमोडिटी का डिमांड क्या होता है, इफ द कमोडिटी हैज सेवरल यूसेज। बताया हमने कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कमोडिटी जिसका बहुत सारा यूज हो, देन इट्स डिमांड विल बी इलास्टिक। ऐसे कमोडिटी का डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है। प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, और प्राइस हाई होगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। When price of such commodity increases, then use of only for important, as a result demand fall। प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसका यूज जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि दूध का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो सिर्फ हम पीने में इस्तेमाल करेंगे। When the price falls, और उसका अगर प्राइस कम हो जाएगा, then its use for many process and demand rises, और उसका डिमांड क्या हो जाएगा, राइजेज होगा। तो ऐसे वैसे कमोडिटी जिसका यूज एक से ज़्यादा हो, उसमें किस तरह का डिमांड होता है, इलास्टिक होता है। याद रखिएगा किस में इलास्टिक होता है, किस में इन इलास्टिक होता है। अब है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। आप जो इनकम जनरेट करते हो किस में खर्चा करना चाहते हो, proportion of consumers income that is spent on a particular commodity also influence the elasticity of demand। आदमी अपना इनकम अगर किसी पार्टिकुलर कमोडिटी में खर्चा करता है तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, मोर इज द इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्या है कि अगर इनकम का ज़्यादा पोर्शन अगर किसी पार्टिकुलर कमोडिटी में करता है तो वहाँ पर जो डिमांड होगा वो क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा। फॉर इट्स एंड वाइस वर्सा। और जिसमें कम स्पेंड, अपने इनकम का कम पोर्शन खर्चा करेगा, वो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। अब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज डायरेक्टली विथ टाइम पीरियड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो रिलेशन है टाइम से डायरेक्ट है। डिमांड इज जनरली इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड, और डिमांड जो है वो शॉर्ट पीरियड में इन इलास्टिक होता है और लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक होता है। उसका कारण क्या है, लंबा समय होने से आदमी अपना डिसीजन चेंज कर सकता है, हैबिट को चेंज कर सकता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड में क्या है कि अपना जो हैबिट है उसको चेंज नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टाइम आपके यहाँ पर दो तरह का है, एक लॉन्ग पीरियड है, एक शॉर्ट पीरियड है। लॉन्ग पीरियड में कोई भी व्यक्ति क्या है, अपने हैबिट को चेंज कर सकता है, कोशिश भी कर सकता है, तो वहाँ पर इलास्टिक की बात होगी। और शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, वो अपने हैबिट को चेंज नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ जो डिमांड होगा शॉर्ट पीरियड में वो कैसा होगा, इनएलास्टिक होगा। अब हम हैबिट की बात करते हैं। कमोडिटी विच हैव बिकम हैबिचुअल नेसेसिटी फॉर द कंज्यूमर हैव लेस इलास्टिक डिमांड।
और हैबिचुअल कमोडिटी के लिए जो डिमांड होगा वो कैसा होगा, लेस इलास्टिक डिमांड होगा। अभी आप हमसे पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।